आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमारी क्वांट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कौन सी ऐसी अप्रोच है जो हमें लगानी चाहिए। कौन से ऐसे टिप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके क्वांट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना टारगेट पता होना चाहिए। जैसे मेरा टारगेट है आरआरबी पीओ, तो मुझे इसका सिलेबस पता होना चाहिए। क्वांट में मेरे कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं। रीजनिंग का भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। फिर उसके बाद में कितने मार्क्स का है हमारा, रीजनिंग का सेक्शन हमारे कितने मार्क्स का है, मैथ का सेक्शन कितने मार्क्स का है हमारा, कितना इसमें टाइम लिमिट है। ऐसी सेम हमें मेंस में भी पता होना चाहिए। मेंस का सिलेबस पता होना चाहिए ताकि हम अपने जो अप्रोच है उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। हमें सबसे मेन चीज़ है इसमें वेटेज पता होना चाहिए कि हमारे कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का है। जब हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी तो हम कौन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे मेंस का भी वेटेज लिख रखा है। ये हमारा मैथ्स का है, यहाँ पे मैंने रीजनिंग का ले रखा है। फिर यहाँ पे लास्ट ईयर का वेटेज भी यहाँ पे लिख रखा है मैंने, मैथ हिंदी का भी लिख रखा है। फिर उसके बाद में आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, मैं सारी चीज़ें आपको वन बाय वन बताती रहूँगी इस वीडियो में। फिर क्या है, सबसे मेन चीज़ हमारी हमें कट ऑफ पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होनी चाहिए उसमें कितने मार्क्स लास्ट ईयर कट ऑफ उसकी गई है। जब हमें ये सब चीज़ें पता होंगी तो हम अपनी स्ट्रैटेजी को उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे 2023 की कट ऑफ गई है। ये हमारी हिंदी की यहाँ पे ये है, और हमारी क्वांट की गई है 2.75। ठीक है, और सबसे मेन चीज़, अगर हम क्वांट को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा 2 से लेके 50 तक हमें स्क्वायर्स, तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, हमें लर्न करनी चाहिए। क्योंकि हम कितनी भी ट्रिक ज़रूर लर्न कर लें, लेकिन उससे हमारा ये फ़ायदा नहीं है कि अगर हम एग्ज़ाम में बैठे हैं तो मैं उस ट्रिक को करने के लिए भी 5 से 10 सेकंड हमें लग जाएंगे। बट उससे ज़्यादा बेटर है कि हम अपने स्क्वायर्स को लर्न कर लें। ठीक है, तो 2 से लेके 50 तक हमें स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। देन क्यूब, सेम एज़ क्यूब के साथ है, हमें 1 से लेके 20 तक क्यूब हमें लर्न होने ही चाहिए। हमारी यार ट्रिक उतना वर्क नहीं करती है वहाँ पे जाके हमारे, क्योंकि एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है एग्ज़ाम में जाके। देन हमें टेबल भी लर्न होनी चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपको क्या है, कुछ क्वेश्चंस करने में आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, ये तो रहा। आप इस तरीके से एक बुकलेट बना सकते हैं, इसमें आप सारी चीज़ें लिख लें ताकि आपको चीज़ें याद रहें कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है। जो क्वांट हमारे एग्ज़ाम में आती है वो हमारी 40 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो ये डिवाइड कैसे, ये हमारे मार्क्स जो हैं 2 पार्ट में डिवाइड हैं, और ऐसे ही सेम एज़ क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, और ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो कि हमारा अर्थमेटिक सेक्शन होता है, और सेकंड सेक्शन हमारा जो कि अर्थमेटिक का होता है। फर्स्ट सेक्शन हमारा उसमें आता है, हमारी डी आई आ जाती है, जो कि हमारी 2 DI आती है, और इसमें 5 मार्क्स के मतलब 5 क्वेश्चन ईच उसमें होते हैं, DI में होते हैं। तो हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 ही मार्क्स के होते हैं। सेकेंड होता है हमारा नंबर सीरीज़। ये हमारे इसमें हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी हो सकती है, और कौन सी हो सकती है, मिसिंग नंबर सीरीज़ भी हो सकती है। ठीक है, ये भी हमारी 5 मार्क्स की आती है। देन नेक्स्ट में आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हमारे कितने होते हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं और 5 ही मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा पूरा अर्थमेटिक सेक्शन होता है। इसमें हमारे 12 to 13 चैप्टर जो कि इसमें इंक्लूड है, जैसे परसेंटेज हो गया, एजेस हो गया, SI CI हो गया, और रेशो प्रोपोर्शन हो गया। बहुत सारे इसमें चैप्टर्स जो कि इसमें आते हैं। अगर देखा जाए इन दोनों सेशन में से, फर्स्ट सेशन में से और सेकंड सेशन में से, दोनों में से अगर कंपैरिजन किया तो ये वाला सेशन ज़्यादा इजी है एज़ कंपैरिजन टू अर्थमेटिक। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम पहले इसको कंप्लीट करें, देन इस पर जाएं। ये हमारा ईजी रह जाता है अकॉर्डिंग टू इसके देखा जाए तो। ठीक है, तो इसमें हमारे सबसे पहले इसकी अप्रोच क्या रहती है, तो इसमें मैथ के क्वेश्चंस हार्डली इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। बट हमें क्या होता है, हमारी इसमें टाइम लिमिट के देखा जाए तो हमारी टाइम इसमें कम होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी कैलकुलेशन जो होती है उसकी स्पीड हमें अपनी ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है, उसको हमें फास्ट रखना है। तो उसको हम कैसे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कैलकुलेशन को कैसे काफ़ी हद तक उसको, मतलब कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आपको कुछ बेसिक सी कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे अपनी कैलकुलेशन को काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको 1 से लेके हाँ 20 तक क्यूब लर्न होने चाहिए। ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज़ है, आपको लर्न होनी चाहिए। देन 50 तक आपको स्क्वायर्स
स्क्वायर्स लर्न ही करने हैं एट एनी कॉस्ट, मतलब ये तो लर्न होने ही चाहिए। बाकी आप अदर्स के लिए आप 50 से अबव के लिए आप अपने जो ट्रिक हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 50 तक तो लर्न होने चाहिए। देन 20 तक टेबल मस्ट है ये, बिल्कुल आप इनको लर्न कर लेना, ठीक है बिल्कुल। देन आपको इससे आगे बात करना क्या है, इसके बाद आपको ये करना है, जब भी आप क्वांट को लेकर बैठे मीन्स अब जब भी आपको क्वेश्चंस लगाने या फिर आप प्रिपरेशन या फिर मतलब चैप्टर चल रहा है उसके आप स्टार्टिंग में लेके बैठ रहे हैं उसको, देन सबसे पहले क्या करना है आपको 15 से 20 मिनट निकाल के सबसे पहले आपको 20 क्यूब्स लिखने हैं, स्क्वायर्स जितना आपने लर्न किया, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको क्वांट को स्टार्ट करने से पहले इन्हें करना ही करना है। 5 से 10 मिनट इनको आप डेली दें, आप आपको खुद से लर्न हो जाएंगे। आप जब डेली लिखेंगे ना तो खुद से लर्न हो जाएंगे, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। और कैलकुलेशन इतनी जल्दी आपकी तो फास्ट नहीं हो सकती, तो आपने बेसिकली क्या कर सकते हैं, जैसे 2 नंबर ले लिए हमने, जल्दी से इनकी मल्टीप्लाई कर ली, कुछ नंबर ले लिए जल्दी से हमने डिवाइड कर लिया। मीन्स इनकी हम जितनी ज़्यादा हम ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे हमारी स्पीड तभी इंक्रीज़ होगी। अदरवाइज़ अगर हम सोचें कि ट्रिक ज़्यादा यूज़ कर लें, हाँ ट्रिक से आपको हेल्प हो सकती है बट इतनी हेल्प नहीं होगी जब तक आप खुद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये आपको ये 2-3 काम है ये डेली कर रहे हैं क्वांट की प्रैक्टिस करने से पहले। जब आप ये रोज़ करेंगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा और स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। देन आप अर्थमेटिक सेशन के लिए ये कर सकते हैं कि आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, चाहे तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। या फिर आप किसी मतलब यूट्यूब पे किसी चैनल से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन यार टीचर्स पढ़ा रहे हैं ठीक है, बट उनसे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सब सिलेक्शन हर किसी का नहीं हो रहा। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि टीचर इतनी मेहनत कर रहा है तो बच्चे कितनी मेहनत कर रहा है, बच्चे अपना कितना एफर्ट्स दे रहे हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। हमारे एफर्ट्स मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर्स भी एफर्ट कर रहे हैं, टीचर्स तो सबके लिए एफर्ट कर रहे हैं, बट हम खुद के लिए कितना एफर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें खुद पे मतलब एफर्ट खुद से लगाने हैं। टीचर्स को सीखो आप उन्हें, ठीक है, किसी भी एक टीचर को आपको फॉलो करना है। और सबसे मेन चीज़, अगर आपको डीमोटिवेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यार ये एक दिन की जर्नी नहीं है, ठीक है, आप एक दिन में सिलेक्शन नहीं ले सकते, टाइम लगता है चीज़ों को करने के लिए। और आपको अगर आपने अभी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट किया, आपको नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कंटिन्यूटी मतलब मेंटेन करना है बिल्कुल, कि ब्रेक नहीं करनी है आपको अपनी स्टडी। अगर चलो ठीक है, अगर आज ब्रेक भी हो गई, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट डे उसको क्या कंटिन्यू करना है, ठीक है, उसको नेक्स्ट डे क्या कंटिन्यू करना ही करना है। अगर आज ठीक है, कोई हो सकता है कोई भी रीज़न हो किसी के पास में, तो बट उसको नेक्स्ट डे हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जो आज हम नहीं कर पाए उसको हम कल कवर कर लें, ठीक है, तो हमको कवर करते हुए चलना है, ठीक है, कवर करते हुए चलना है हमको चीज़ें। बाकी बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं कुछ स्पेशली कुछ टीचर्स को फॉलो करती हूँ जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनसे अपनी क्वांट मतलब बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो मैं आपको 1-2 चैनल बता दूँगी, अगर आप मुझसे बोलेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको सारी चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से गाइड कर दूँगी चीज़ों को लेके। और हाँ, इसको करने के बाद या फिर कोई भी ये सेशन है या फिर कोई भी ये सेशन है, आपने लाइक जैसे आज अपने क्वालिटी इक्वेशन को सीखा किसी भी टीचर का, ठीक है, कि आपने कोई भी टीचर है उसको आपने फॉलो किया, ठीक है। अब क्या आपने उसके बेसिक्स क्लियर किए वहाँ से, ठीक है, बेसिक्स क्लियर किया आपने। टीचर्स को यार फॉलो करके उसको मतलब कंटिन्यू ब्रेक नहीं करना। आपने अगर आज क्लास ली तो उसको कल भी क्लास लेना, प्रॉपर पढ़ना उस चीज़ को, तभी आप समझ पाएंगे। तो आपको फिर ठीक है, आपने बेसिक क्लियर किया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपने क्वालिटी के क्वेश्चन का क्लियर किया, बेसिक क्लियर किया, अब उसके आपको 50 to 100 क्वेश्चंस लगाने हैं खुद से। इसमें ना आप टाइम मत देखना, बिकॉज यहाँ पे आपको स्पीड पे वर्क नहीं करना है, यहाँ पे आपको लर्निंग पे वर्क करना है, ठीक है। बिकॉज हम कुछ सीख रहे हैं उस टाइम हमें वो ध्यान नहीं देना है, उस टाइम हम कंपटीशन में नहीं बैठे, उस टाइम क्या करें, चीज़ों को सीख रहे हैं। जब हम चीज़ों को ग्रैब कर रहे हैं तो अब ज़्यादा अच्छे से रहेगा कि हम चीज़ों को सीख पाएँ। 50 से अब जब 100 क्वेश्चन आप खुद से लगाएंगे बिना किसी टीचर की हेल्प से, तो आप देख लेना यार अप्रोच कहाँ जाने वाली है आपकी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, और आपको सिर्फ ये क्वालिटी के क्वेश्चन के साथ में नहीं करना है। नंबर सीरीज़ अगर आपने की है तो उसके भी साथ भी सेम है, 50 to 100 क्वेश्चन आपको खुद से लगाने हैं बैठ के, मतलब एक वे में लगाने। सेकंड मैंने ये कर लिए तो मुझे अब इसके लिए 1 घंटा लग रहा है या 2 घंटे लग रहे हैं, मुझे कंटिन्यू वे में उसको करना ही करना है। अगर 1 घंटा लग रहा है तो मैंने 1 घंटे में निपटा लिया, 2 घंटे लग रहे हैं 2 घंटे में निपटा लिया, जितना भी टाइम लग रहा है आप उतनी देर में उसको कंप्लीट कर लें।
देन जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी, लाइक आपने ये वाला सेशन पूरा कंप्लीट कर लिया, अरिथमेटिक का सारा कंप्लीट कर लिया। बट हाँ, आपको ध्यान रखना, अगर 100 क्वेश्चंस आपने डेली, मतलब डेली नहीं, एक बार में निपटा लिया उसको, फिर आपको उसको 10 क्वेश्चंस पर डे लेके चलना है आपको। पर डे लेके चलना है, जो आपने निपटा लिया है। जैसे आपने ये 2 टॉपिक निपटा लिए, जैसे नंबर सीरीज़ का निपटा लिया आपने, बस क्वालिटी के क्वेश्चन का कर लिया आपने। फिर आपको 10-10 क्वेश्चंस 50 के बाद, 50 और 100 के बाद आपको 10-10 क्वेश्चंस इनके डेली प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि और हाँ, सबसे मेन चीज़, अब लोग बुक्स का बहुत मतलब पूछते हैं कि कौन-कौन सी बुक्स हम यूज़ करें, जो कौन सी हमारे लिए बेटर है एग्ज़ाम के लिए। तो मैं तो बुक्स यूज़ नहीं करती। मेरी कुछ अलग ही टेक्नीक है। मैं कुछ अब मैंने खुद की बुक्स बना रखी हैं, मतलब फिर तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैं करती क्या हूँ। अब मैंने जैसे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है? उनमें जितने भी क्वेश्चन, जैसे मैं परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रही हूँ, ठीक है? मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसके 50 टू 100 क्वेश्चंस कंप्लीट भी कर लिए हैं। देन मैं क्या करने वाली हूँ, प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, हम लास्ट ईयर के उठा लेंगे। अगर मैं आरआरबी का कर रही हूँ तो क्लर्क का उठा लो आप, ठीक है, या फिर और किसी का उठा लो, पीओ का उठा लो, लास्ट ईयर के जितने भी हैं। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज, मैंने एक कॉपी बना रखी है, उसमें क्या है, मैंने टॉपिक वाइज ऐसे सेशन डिवाइड कर रखी है, कॉपी ऐसे डिवाइड कर रखी है कुछ पेजेस में। उसमें क्या है, परसेंटेज का टॉपिक है, तो उसमें अगर परसेंटेज का टॉपिक आ रहा है, मैंने कंप्लीट कर रखा है, तो उसके कुछ जिस चैप्टर में से पीओ का मैंने 2022 का सॉरी, मैंने यहाँ पे मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, तो उसमें परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आए, मैंने उसको लाइन से लिख लिया। मॉक दे रही हूँ, मॉक में मैंने उसका क्वेश्चन आया परसेंटेज का, एनालाइज करने के मतलब एनालिसिस का वर्क काम आएगा मेरा, तब मैं उसको क्या है, एनालिसिस करते हुए उस क्वेश्चन को मैं नोट कर लूँगी अपनी नोटबुक में। तो इस तरीके से आपके खुद के क्वेश्चंस इतने इकट्ठे हो जाएंगे प्रैक्टिस करते हुए, कि आपकी खुद से एक बुक तैयार हो जाएगी। तो ये चीज़ आप बुक्स को फॉलो करो, ठीक है, वो हो सकता है आप अपनी अप्रोच से, मतलब देख लेना वो आपको अगर लगता है, बट मेरे अकॉर्डिंग यही बेटर है। आपकी खुद की एक बुक तैयार हो जाएगी एग्ज़ाम तक, और इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे उसमें आपकी, कि आपको अदर कहीं से क्वेश्चंस लेने की नीड नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। अगर आपको टेंशन है ना कि 50 टू 100 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आपको कुछ टेलीग्राम चैनल बता दूंगी जहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी, या आप मुझे बता देना, तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी पीडीएफ। बाकी आप लोगों को कोई अदर कन्फ्यूज़न रहता है तो मुझे बता देना, ठीक है, तो मैं आपको वो चीज़ भी क्लियर कर दूंगी। फ़िलहाल के लिए तो इतना ही।